ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है उसी के पास मर्यादा है? ऐसा क्यों है? पहले आप समझिए, मर्यादा आपको मनुष्य कैसे बनाती है। सामने खड़ी हुई 3 महिलाएं हैं, एक मेरी माता जी है, एक मेरी बहन जी है और एक मेरी बुआ है। ये मुझे कौन बताएगा? साइंस नहीं बताएगी, मुझे धर्म बताएगा। ये माँ है, इनको माता की दृष्टि से देखो। ये बहन है, इनको बहन की दृष्टि से देखो। ये बुआ जी है, इनको बुआ जी की दृष्टि से। तो ये मुझे कौन सिखा रहा है? धर्म। ये साइंस नहीं सिखाती है किसको कैसे देखना है। वो ये बता देगी आप इससे जन्मे हो, वो ये बता देगी साइंस की बुक, मगर किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये व्यवहार आपको कौन सिखाएगा? धर्म। तो अब बात ये आती है कि जो मर्यादा है इसका और ईश्वर का संबंध क्या है? ऐसा क्यों है कि जो ईश्वर को मानता है उसी के पास मर्यादा है? ऐसा इसलिए है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही हम जिन नियमों का पालन करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही हम जिन नियमों का पालन करते हैं वही नियम मर्यादा है। जैसे कि सच बोलोगे तो ईश्वर मिलेगा, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। ऐसा होता है ना? अगर आपने कुछ गलत काम किया तो पाप पड़ेगा, पाप चढ़ेगा, कहा जाता है। अच्छा काम किया तो ईश्वर प्रसन्न होंगे, पुण्य मिलेगा। तो ईश्वर को प्रसन्न, दूसरी भाषा में कहें तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम जिन नियमों का आलंबन लेते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम जिन नियमों का आलंबन लेते हैं वही नियम मर्यादा, और दूसरे शब्दों में धर्म, और अन्य शब्दों में नैतिकता आदि आदि नामों से उद्भाषित होते हैं, है ना? तो जिसके पास ईश्वर है उसी के पास क्या है? मर्यादा। और जब आपके पास मर्यादा है तभी तक आप खुश रह सकते हैं। यानी कि जब तक आपके पास धर्म है, ईश्वर है, तभी तक आप खुश रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते। अब बात ये आती है, मानवता पशुता पर आ जाते हैं वापस, जो हमारा मेन टॉपिक। मानव कौन है? जो नियमित है, और पशु कौन है? जो अनियमित है। इस नियमित होने को और अगर हम नीचे चले जाएं तो मानव कौन है? जो मर्यादित है। क्या है? मर्यादित। और पशु कौन है? अमर्यादित, है ना? और नीचे ले जाएं तो मानव कौन है? जो नैतिक है। कौन है? और पशु कौन है? अनैतिक। और इसी नियमों को, इसी मर्यादा को, इसी नैतिकता को अंततः कहा जाता है धर्म। क्या कहा जाता है? यानी कि मानव कौन है? जिसके पास धर्म है। और पशु कौन है? जिसके पास धर्म नहीं है, यानी कि अधर्म है। जहां धर्म नहीं है वहां पे स्वतः सिद्ध है कि वो अधर्म है। ठीक है? अब बात आती है कि ये जो नियम है, मर्यादा है, नैतिकता है, धर्म है, जो कि यहाँ पे नहीं है पशुओं के पास, ये आपको मिलता कहाँ से है? ये आपको मिलता कहाँ से है? ये मिलता है आपको अध्यात्म से। किससे मिलता है? अध्यात्म। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मानव वो है जिसके पास अध्यात्म है, और पशु कौन है? जिसके पास अध्यात्म नहीं है, यानी कि अनाध्यात्म। एक श्लोक है, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म के बिना मनुष्य जो है पशु के समान है। तो हमने वही बताया कि धर्म किसे कहते हैं? उन नीतियों को, उन मर्यादाओं को, उन नियमों को
जो हमें पशु से अलग बनाता है। चार चीज़ें पशु में और मनुष्यों में समान होती हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार यानी कि फूड, खाना, खाना हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। निद्रा यानी कि स्लीप, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं। और भय, मरने से डर हमें भी लगता है और उनको भी लगता है। एक चीज़ और है जो दोनों में होती है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है? केवल और केवल धर्म। धर्म है जो हमको पशुओं से अलग बनाता है। इसीलिए श्लोक है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना। अब बात ये आती है कि धर्म आपको तब मिलता है जब आपके जीवन में अध्यात्म आता है। क्या आता है? अध्यात्म। तो जिसके जीवन में अध्यात्म जितना ज्यादा सुरक्षित है, उसके जीवन में धर्म उतना ही सुरक्षित है, उसके जीवन में मर्यादा उतनी सुरक्षित है, और उसके जीवन में मानवता उतनी ही सुरक्षित है। वो उतना ही अच्छा मानव होगा जितना अच्छा उसके पास क्या होगा? अध्यात्म। अब ये अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म ये है, अगर सीधी सी सरल भाषा में कहें तो अध्यात्म ये है आत्मा का अध्ययन, अपना अध्ययन, अध्यात्म, आत्म अध्ययन। और सरल भाषा में कहें तो जो ईश्वर को मानता है वो आध्यात्मिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता वो आध्यात्मिक नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके पास ईश्वर है उसके पास क्या है? अध्यात्म। और अध्यात्म जिसके पास है उसी के पास क्या है? और जिसके पास धर्म है उसके पास क्या है? और नैतिकता जिसके पास है उसके पास क्या है? मर्यादा जिसके पास है उसके पास क्या है? और अंततः ये सारी चीजें जिसके पास है वो क्या है? मानव, है ना। और जिसके पास ये सब कुछ नहीं है क्रम से, वो कौन है? ठीक है। अब क्या है इससे आगे की चीज कि ये जो आध्यात्म है ये आपको मनुष्य बना तो रहा है, मगर इससे फायदा किसका हो रहा है? पशुओं का? किसी और का? आपको मनुष्य बना रहा है अगर, तो मनुष्य बनने से फायदा क्या है? मनुष्य बनने से फायदा ये है कि आपके जीवन में जो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए होता है जीवन में? खुशी। क्या चाहिए? खुशी। और इसी को अगला कह ले सुख, और क्या कह सकते हैं? आनंद। यही तो चाहिए। इसी के लिए हम परेशान हैं, इसी के लिए परेशान है ना। सारी मेहनत, सारी चीजें हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए खुशी, सुख, आनंद। तो जब आप मनुष्य बनते हैं, यानी कि जब आप ईश्वर को मानते हैं, जब आपके पास अध्यात्म आता है, मर्यादा आती है, धर्म आता है, तो ये तीन चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। आनंद, सुख, संतोष, ये सब तभी आएगा जब आपके पास क्या होगा? अध्यात्म, ईश्वर का अस्तित्व। ये अभी हम आगे जानेंगे ऐसा क्यों है। तो ये आपका जो बिहेवियरल लाइफस्टाइल है, यानी व्यवहारिक आपका जो जो है जीवनचर्या, दिनचर्या, उसमें मदद क्यों करता है? क्योंकि जब आप मनुष्य बनेंगे, यानी कि जब आप ईश्वर को मानेंगे, जब आप आध्यात्मिक बनेंगे, तब आपके पास आएगी खुशी। वरना आप कितना भी खुशियों के पीछे परेशान हो जाओ, आपके पास खुशी नहीं आ पाएगी। कि आप खुशियों के पीछे मत भागो, आप इसके पीछे भागो, मानवता के पीछे, यानी कि नियमों के पीछे, मर्यादा के पीछे, नैतिकता के पीछे, धर्म के पीछे, आध्यात्म के पीछे, ईश्वर के पीछे। तो आपके पास खुशियां स्वतः आएंगी।